جو हुकूक़ुल इबाद है ना, वो भी दर हकीकत अल्लाह ताला ही का एक तरह से हक है जो अल्लाह ने वाजिब किया हुआ है। अल्लाह से हटके नहीं है वो बात। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हदीस में इस तरह से आया है कि वो अपना हक माफ़ करेगा और बंदे का हक नहीं माफ़ करेगा, तो उसका मतलब है कि वो अल्लाह ही माफ़ नहीं करेगा। हुकूक़ुल इबाद का ताल्लुक अल्लाह ही, मखलूक से प्यार खालिक की खुशी का बाइस, बिल्कुल वो उसी का तसलसल है और वो उसी की खातिर है, क़ुर्बतन इलल्लाह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क़ुर्बत के लिए उस बंदे का हक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही ने अपने हक के लिए कहा कि इंसानी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो मिसाल के तौर पर एक इंसान नमाज पढ़ रहा है और कोई इंसान डूब रहा है, या कोई इंसान किसी ऐसी शदीद मुश्किल में है कि उसे ज़रूरत है मेरी इस वक्त, तो मुझ पर वाजिब और फ़र्ज़ है कि मैं अपनी नमाज को तोड़ दूँ। यहाँ पर अल्लाह ही का हुक्म है। और अगर मैं देखिए नमाज में क्यों पढ़ रहा था, नमाज अल्लाह की खातिर पढ़ रहा था ना, तो अल्लाह की खातिर तोड़ दो, अल्लाह ही की खातिर छोड़ दो। और अगर जैसे हमारे मिसाल हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि फर्ज कीजिए कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि जिसमें मुझ पर ये फर्ज हो जाता है कि मैं रोजे के आलम में ब्लड देना है मुझे, क्योंकि एक इमरजेंसी हो गई है और मेरे ब्लड देने पर मौकूफ है किसी की जान का बचना। तो मुझ पर वाजिब है कि मैं उसको ब्लड दे दूं, चाहे उस वक्त उस वजह से उसके साथ साथ मैं रोजे को मुकम्मल कर लूं तो क्या ही बात, नूरुन अला नूर। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि मैं नहीं कर पाया, तो मुझ पर वाजिब है कि मैं उस रोजे को छोड़कर उसकी जान को बचाऊं। तो ये तो एक ऐसा आफाकी उसूल है कि जिसमें किसी, और यहाँ पर बात किसी मोमिन की नहीं हो रही, और कोई शुकूक व शुबहात इसमें होनी ही नहीं चाहिए, सवाल उठना भी नहीं चाहिए। किसी मुसलमान की जान बचाने की बात नहीं हो रही, एक इंसान बेमा हुआ इंसान मोहतरम है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। सूरह बनी इसराइल की बड़ी एक ऐसी लतीफ़ आयत है कि हमने बनी आदम को करामत अता की। यहाँ अल्लाह ताला ने नहीं कहा हमने मुसलमानों को करामत अता की, बनी आदम, हर वो जो आदम की औलाद, एक डिग्निटी, बेमा हुआ इंसान, तकरीम वो अल्लाह ताला ने अता की। देखिए इंसान की एक तकरीम पता है क्या, अल्लाह ताला ने हर मखलूक को, आप तकरीबन जानवरों को देखिए तकरीबन, तो उन्हें हॉरिजॉन्टल खल्क किया हुआ है, इंसान को वर्टिकल खल्क किया अल्लाह ताला ने, यानी उसको बुलंद रखा अल्लाह ताला ने। हर जानवर जब वो खाता है अपना खाना तो वो सर झुका के खाता है नीचे। अल्लाह ताला ने इंसान को ये हाथ ऐसे दिए, सहरी में वो पैगाम भी वर्टिकल ही है, वो भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, कि वो अल्लाह ताला ने इंसान को ये अवजार दिए और वसाइल दिए कि वो हाथों से उठा के खाने को वो खुद ना झुके, बल्कि खाना उसकी तरफ आगे बढ़े। तो अल्लाह ताला ने बनी आदम को करामत अता की, इंसान की हैसियत, बेमा हुआ इंसान, उसके पास इज्जत और करामत है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि जब हम हुकूकुल इबाद की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा अहम पहलू ये आता है कि बहुत सारे अफराद जो क़यामत में पहुंचेंगे बहुत सारी नेकियों को लेकर, तो वो समझ रहे होंगे कि हम नेकियों को लेकर पहुंचे, तो कोई नेकियों को लेकर नहीं पहुंचे हुए। जैसे कि रिवायत का मफ़हूम है कि हुजूर के पास एक सहाबी आए तो हुजूर ने फरमाया कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर का जिक्र जब पढ़ोगे तो यकीनन ये जिक्र बड़ा मोहतरम है, तस्बीहात अरबा में से नमाज में पढ़ने की ताकीद है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में एक दरख्त अता करेगा। तो उन्होंने शौक़ मवद्दत में फरमाया कि फिर तो मेरे हजारों दरख्त होंगे, इसलिए कि मैं जिक्र पढ़ता रहता हूँ। हुजूर ने कहा कि बेशक होंगे, अगर आग ना भेजी हो यहाँ से उसको जलाने के लिए, आग ना भेजी हो, तो फर्ज कीजिए कि मैं बड़ी इबादत करके घर पे पहुंचा और माँ बाप ने अगर कुछ कहा तो मैंने सख्ती से देखा यूं मुंह बनाया, बस अल्लाह ने जो उफ कहा ना, और उफ ही है वो लफ्ज़ भी उफ है कुरान करीम। तो फरमाया गया हदीस में अगर उफ से भी कोई कमतर लफ्ज होता तो अल्लाह ताला कुरान में वो जिक्र कर देता। बल्कि आखिरी ज़माने की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग दोस्त के साथ बैठना पसंद करेंगे और वालिदैन के साथ ना पसंद करेंगे। तो आप देखिए दोस्त के साथ पूरी रात गुजार देते हैं और अगर माँ ने एक काम कहा है तो चेहरा बिगड़ता है कि भाई क्यों इस वक्त मुझे कह दिया। अगर फर्ज कीजिए कि कैफियत तारी हो रही, इसका मतलब ये है कि मैं वो जो हुकूकुल्लाह को अदा कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम है, सही कि मैं कोई जज करने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि वो बचे हैं या नहीं बचे हैं। और बाज ऐसे गुनाह होंगे कि जो नहीं किए होंगे और वो भी इसी तरह बिना अमाल में इस तरह से होंगे। इसलिए कि कुछ लोगों की गीबत अगर कहता, गीबत करना जहाँ हराम है, ये गीबत का गुनाह हुआ है जो हम नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक यानी थोक के हिसाब से करते हैं। एक चीज होती है ना कि जिसमें हमें पता ही नहीं, परवाह ही नहीं, झूठ और गीबत, ये इसको हमने गलत समझा ही नहीं है। गीबत का मतलब क्या है? अच्छा आप किसी से कहिए यार ये ना करो यार, गीबत ना करोगे, कहते हैं नहीं मैं सच कह रहा हूँ, वो है उसमें। मेरे भाई आप गीबत को समझे नहीं, गीबत जो है वो करना ही गीबत है, जो ना हो वो कहना तो तोहमत है, तो गीबत से ज्यादा बदतर है। गीबत बाज लोग करते नहीं लेकिन सुनते बड़े मजे से, तो सुनने का भी अलग गुनाह है। फर्ज कीजिए कि नूर भाई मुझसे कुछ कह रहे थे, मैं तो खामोश था, मैं कहा मैं मौलाना हूं, मैं गीबत ना करूं, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मजा आया, मैंने कहा और नूर भाई फला एक मैंने चस्का दिया, मुझे मालूम है 5 मिनट और पैसिव स्मोकिंग की तरह ही हो जाएगा आप भी फिर वो। तो ये जो कैफियत है, अब मुझे नहीं मालूम कि जो मैंने रोजा रखा हुआ है उसमें आग बेच के मैंने उसको जला दिया है, वो बाकी बचा है या नहीं बचा है।